काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी सीरियस सीरियस कंडीशंस हो रही हैं, जैसे कि कुछ किसी किसी का इतना अभी तक अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं है। पीसीओडी इज़ वन ऑफ देम, थायराइड इज़ वन ऑफ देम। तो इस चीज़ में एज अ पर्सन मतलब कैसे हमें डाइटिंग की तरफ मतलब एक डाइट क्या लेनी चाहिए जिससे हमें उस चीज़ में थोड़ा हेल्प ही मिले हमारी हेल्थ को। अ, पहले आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले जब हमारे मम्मी लोग हमारे एज के थे, तो वहाँ उस टाइम पे हम किसी किसी को सुनते थे कि अच्छा इसको थायराइड हो गया, मतलब हाँ हाँ बहुत कम हाँ, सुनते थे। बहुत मिनिमम। इनफैक्ट जब शादी करने जाते थे ना तो लोग छुपाते थे कि यार मत बताना थायराइड है करके। हम्म। लेकिन अब तो हर 10 में से 1 लोग को थायराइड, और हर 3 में से एक एक बंदी को पीसीओडी होता पीसीओडी है। है। तो जो ये इसलिए इतना ज़्यादा अब हो गया है क्योंकि हमारे खाने में इतनी सारे रिफाइंड चीज़ें आ गई हैं। चाहे वो रिफाइंड फ्लावर्स हों, चाहे चाहे वो आपका रिफाइंड ऑयल्स हों, चाहे रिफाइंड सॉल्ट हो, शुगर हो। मतलब हम जो भी चीज़ डेली ले रहे हैं वो सारा कुछ रिफाइंड ही है। ठीक है, वाइट सॉल्ट ले रहे हैं तो वो भी रिफाइंड ही है, उसमें ये आयरन फोर्टिफाइड होता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन में आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। और अब देख सकते हो ज़्यादा डायबिटिक लोग ज़्यादा अब हो रहे हैं, या ज़्यादा हाइपरटेंशन अब ज़्यादा हो रहा है। हर बीमारी एक तरह से बढ़ बढ़ गई बढ़ है। गई है। तो सबसे मेन रीज़न यही है कि लोग रिफाइन की तरफ चले गए हैं। जो जिनको हुआ हुआ है या नहीं है, तो उनको तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि आप घर में कुछ भी रिफाइंड यूज़ नहीं करें। जैसे मैंने अपने घर में भी, मैं कच्ची घानी यूज़ करती हूँ या मैं घी यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे रिफाइंड ऑयल्स हैं वो मैं यूज़ नहीं करती। उसकी जगह आप कोल्ड प्रेस जो ऑयल आते हैं, या फिर अगर आप मार्केट में जाके, बहुत जगह मील्स होते हैं, आप जा करके वो कोल्ड प्रेस खुद भी करवा सकते हो। तिल का तेल है या ग्राउंडनट का तेल है, पीनट्स का तेल है, आप निकलवा सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप ऑयल में ये मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि आप कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करो। दूसरी चीज़ है कि आप वाइट शुगर की जगह आप ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलोरी दोनों में सेम होगा, ऐसा मैं नहीं कह रही कि हाँ कि आप वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर खा रहे हो तो आप जितना मन उतना हाँ खा हाँ सकते हो, हाँ। ऐसा नहीं है। उसका भी एक क्वांटिटी होता है, दिन भर में आप 5 से 6 चम्मच खा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और सॉल्ट है तो आप जो रॉक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट जो हमारे मार्केट में आता है, आप उसको यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है। और ओकेजनली आप वाइट सॉल्ट यूज़ कर सकते हो क्योंकि ऑफ कोर्स आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट। हमें उसी से पूरी होती है, क्योंकि हम हमारे जनरली फूड में इतना आयोडीन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें एक तो मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, चाहे वो पीसीओडी है, किसी को थायराइड है, या फिर किसी को नहीं भी है, वो इन नॉर्मली करनी नॉर्मली चाहिए। करना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर किसी को पीसीओडी थायराइड है तो वो सुबह उठ करके रात भर ये कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं उनको भिगो दें, और सुबह उठ करके उसके पानी को उबाल के उसको पिएं छान के। तो उससे क्या होता है, जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या मेटाबॉलिज्म लो लगता है, या फिर एक्ने होता है पीसीओडी में, तो वो सारी चीज़ें सबसाइड होती हैं। एक आयुर्वेदिक टिप है, तो जो लोग कर सकते हैं। और जिनको पीसीओडी है या थायराइड है तो उनको तो बोलते हैं कि सोया प्रोडक्ट्स अवॉइड करने के लिए, जिनको थायराइड है स्पेशली। तो सोया प्रोडक्ट जैसे सोया टोफू हो गया, या फिर सोया का कर्ड हो गया, न्यूट्रलाइट्स जो चंक्स होते हैं सोयाबीन के, या सोयाबीन का जो दालें होती है, वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बाकी आप नॉर्मल डाइट पे रहिए और बाकी सब कुछ नॉर्मल खाइए जैसे बाकी सब लोग खा रहे हैं, बैलेंस डाइट खाइए, बस इतना काफ़ी है। और एक और ये मिथ है कि अरे मुझे तो पीसीओडी है, मुझे थायराइड है, मेरा तो वेट लॉस ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वेट लॉस होता है। मुझे भी थायराइड है, लेकिन वेट को कंट्रोल करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको डाइट पे आपको अच्छा खाना पड़ेगा, आपको एक लाइफस्टाइल सही ढंग से जीना पड़ेगा। लाइफस्टाइल इन द सेंस कि आपको स्लीप भी एटलीस्ट अच्छे से लेना, एक स्लीप पैटर्न भी होना चाहिए, स्पेशली जिनको थायराइड या पीसीओडी है, क्योंकि हार्मोन को जितना आप बैलेंस करके रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो पीसीओडी के लिए तो मैं बताऊंगी कि स्लीप और स्ट्रेस, इन ये दोनों चीज़ें इनकी बहुत मैनेज होना चाहिए। बहुत सारे योगासन हैं जो वो लोग कर सकते हैं, जो थायराइड पेशेंट्स हैं, जो गले के लिए एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। और स्लीप पैटर्न एक ही होना चाहिए, जैसे कि अगर वो 10 बजे सो करके सुबह 6 बजे उठते हैं तो वो स्लीप पैटर्न उनका कंटिन्यूड रहना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके ओके मैम, इफ़ वी टॉक अबाउट सर्टेन मिथ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं,
तो जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें एज अ गर्ल मैंने सुनी है कि ड्यूरिंग पीरियड्स की जैसे क्यूकम्बर नहीं खाना चाहिए या फिर कुछ ज़्यादा खट्टा नहीं, पिकल नहीं खाना चाहिए, तो क्या ये सच है एग्जैक्टली? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई फूड स्पेसिफिक तरीके से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्यूकम्बर नहीं खा रहे हैं तो ठीक है, अगर अगर पर्सनली पसंद नहीं है खाना तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी और तरह के सैलेड से, बट आपको पसंद है, आप खाते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि क्यूकम्बर ठंडा होता है और बॉडी में उस टाइम ठंडी चीज़ें नहीं जानी चाहिए, उस टाइम गर्म चीज़ें जानी चाहिए। लेकिन ये एक तरह का मिथ भी है, क्योंकि अगर आप कोई फूड कट डाउन करते हैं तो आपके बॉडी में उस अकॉर्डिंग मिनरल्स या विटामिन्स कम हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं खाती हूँ दाल चावल और साथ में सब्जी और कुकुम्बर सैलेड, तो अब मेरे पीरियड चल रहे हैं तो मैं कुकुम्बर नहीं खा रही, तो इससे क्या होगा, मेरा ही नुकसान है, क्योंकि उसमें अच्छे फाइबर्स थे, विटामिन्स और मिनरल्स भी थे, और वो जो चीज़ें मुझे नहीं मिली। तो ऐसे कोई कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है जो कट डाउन करना चाहिए। इनफैक्ट उस टाइम फूड का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप उस टाइम दूध पीजिए ज़्यादा, जो आयरन रिच चीज़ें हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो सब इंक्लूड कीजिए। जो पेन रिलीफ के लिए आप टी या कॉफ़ी ले सकते हैं, 1 और 2 कप। डार्क चॉकलेट्स खाएं, तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली सूद करेगी इन सब चीज़ों में। तो ऐसा कोई फूड अवॉइड नहीं करना चाहिए, बट हाँ, जंक मत खाओ, बट हेल्दी तो सब कुछ खा सकते हैं। कैफीन वगैरह मतलब कॉफ़ी का उस टाइम पे इनटेक लेना सही रहता है? कॉफ़ी का कैफीन इज़ नॉट गुड फॉर, मतलब ऐसा बोला जाता है कि कैफीन जो है अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, ठीक है। या फिर अगर हम टी लेते हैं तो उसमें टेनिन होता है, वो अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। लेकिन ये साइंटिफिकली रिसर्च में देखा गया है कि जो 1 से 2 कप कॉफ़ी डेली लेते हैं या टी लेते हैं या ग्रीन टी लेते हैं, उनका लॉन्ग टर्म हेल्थ हमेशा अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें खराब है। ऑफ कोर्स अब अगर दिन में मैं 5-6 कप कॉफ़ी पी रही हूँ तो उसके हिसाब से मेरे अंदर कैफीन भी ज़्यादा जा रहा है, तो ज़्यादा कैफीन से प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप सर्टेन अमाउंट में कैफीन ले रहे हैं, 2 कप कॉफ़ी ले रहे हैं या टी ले रहे हैं, तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, यू शुड टेक इट। ओके। एंड इफ वी टॉक अबाउट प्रेगनेंसी और एंड ऑल, तो उसमें भी काफ़ी जैसे मूड स्विंग्स तो ऑब्वियसली होते हैं अगर कोई भी हमें डिजीज़ वगैरह होती है। डिजीज़ मतलब डिजीज़ या फिर कोई बॉडी में अलग हार्मोनल चेंजेस आते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो यस। होते हैं। तो अगर इफ वी टॉक अबाउट प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे कुछ लोग कहते हैं कि पपाया, पाइनएप्पल, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इससे मतलब आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये भी सच है या फिर ये भी जस्ट एक मिथ है? ये भी एक मिथ है, क्योंकि मेरी मम्मी ने अपने प्रेगनेंसी में खूब पपाया खाया है और बहुत सारा पाइनएप्पल खाया है, तो उनको कुछ नहीं हुआ। मतलब मैं बहुत हेल्दी पैदा हुई। पपाया में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन सी भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप पपाया नहीं खा रहे हैं, यानी कि आप एक बहुत अच्छा सोर्स जो है विटामिन्स और मिनरल्स का, वो कट डाउन कर रहे हैं। पपाया में प्लस एंजाइम्स भी होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सुबह उठ के नॉजिया फील हो रहा होता है। लेकिन अगर आप पपाया खाते हैं तो मतलब आपके लिए डाइजेशन के लिए और अच्छा होता है। उसमें इनसॉलेबल सॉलेबल फाइबर भी बहुत अच्छे मात्रा में होता है, जो आपको मतलब लॉन्ग टर्म हेल्थ और प्रेगनेंसी में भी बहुत सूट करता है। तो ऐसा कोई फूड है जो नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब लोग लैक्टेशन में होते हैं तो उस टाइम भी ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा मिर्च मत खाओ, या फिर तुम चना खा ली, इस वजह से बच्चे को गैस हो गया, ठीक है। या फिर तुम लोबिया मत खाओ, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मूंग दाल खाओ क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्टिव ठीक रहता है उससे डाइजेशन। तो ये सारे मिथ्स हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ये नहीं समझती है कि आपने चना दाल खाया है या आपने मूंग दाल खाया है या आपने एग्स खाए हैं। जो भी चीज़ें आप खाते हो पहले आपके बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है। आपकी बॉडी जो है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को समझती है, यानी कार्ब्स को समझेगी, प्रोटीन को समझती है, कार्ब मतलब जो विटामिन और मिनरल्स हैं उनको समझती है, ना कि ये समझती है कि तुमने चने खाए हैं। तो जो भी आप चीज़ें खाते हो वो डाइजेस्ट होता है, एंड देन आपके ब्रेस्ट में आता है, ब्रेस्ट मिल्क में आता है, और तब बच्चा पीता है। यानी कि आप कुछ भी खाएं, वो सिंपलर फॉर्म में टूट के बच्चे को वही चीज़ अल्टीमेटली मिलती है। तो ऐसा ये मिथ है कि ये खाने की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लैक्टेशन के टाइम पे ये कहते हैं कि स्पाइसेस थोड़ा कम खाएं, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा फ्लेवर्ड वाला होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्लेविनॉइड्स होते हैं उसमें, जो भी ब्लड से ब्रेस्ट मिल्क में आते हैं। तो मिल्क का टेस्ट थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं, जिससे बच्चे अवॉइड करें। बच्चे के लिए वो कोई खतरनाक नहीं है, बच्चा अगर पी रहा है तो आराम से खाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको बोलते हैं अवॉइड करने, जैसे लहसुन हो गया उस टाइम पे, या फिर बहुत स्पाइसेस हो गए, थोड़ा बहुत अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अदरवाइज लैक्टेशन के टाइम पे और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एक नॉर्मल इंसान खाता है वो
सब खा सकते हैं, ऐसे कोई फूड नहीं है जो अवॉइड करना चाहिए। Thank you, ma'am. Thank you for doing this interview with us. Yes, And also, don't forget to like our video, share our video, and subscribe to our page. Thank you.